2025 में बाराचट्टी विधानसभा से लड़ने वाले हैं। हाँ, वो 2025 में हम लोग काम किए हैं, तो कहाँ नहीं लड़ेंगे 2025 में। सब दिन हम लोग एक्टिव रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं, और जो भी काम रहा है हम लोग निस्वार्थ से हमने काम करने का काम किए हैं। द्वारा दिया जाता है जो राशन गरीबों के 5 केजी देने का, हर एक व्यक्ति पर 5 केजी देना है, लेकिन अभी 5 केजी मिल पा रहा है। देखिए, ये 5 केजी नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे जो मुखिया है बिहार के, इनसे आप लोग क्वेश्चन कीजिए तो ज्यादा। 2024 में जब चुनाव हुआ, हमारे तेजस्वी जी चिल्लाते रह गए कि हम नौजवानों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, बिजली बिल माफ करेंगे, और हर दीदी के खाता में 1 लाख रुपया देंगे, हर मंथली 8,000 महीना देंगे। ये घूसखोरी भी चरम सीमा पर। आप जाइए ना ब्लॉक में, जो लालू जी के टाइम में गरीब गुरबा के जो काम होता था, अभी जाइए ना, जातीय आवासीय बगैर पैसा लिए वो काम नहीं करता। अभी सर्वे चल रहा है, देखिए जाकर वहाँ बैठ के तनी चेहरा छुपा के जाइए, देखिए वहाँ क्या खुलेआम पैसा लिया जा रहा है। काम राजमाता है जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक को उन्होंने हक अधिकार दियाने का काम किए। जो कुर्सी पे बैठने लोग नहीं दिया जाता, समंत विचार के लोग कुर्सी पर नहीं दिया जाता था, अपने ही खटिया पर उनको नहीं बैठा दिया जाता था, अपने ही चौकी पर बैठने नहीं दिया जाता। ब्लॉक अभी में मैं नहीं। बिहार के गया जिला में मौजूद हूँ। यहाँ पे बाराचट्टी प्रखंड के हमारे पूर्व विधायिका समता देवी जी हैं, लेकिन अभी इमामगंज में उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन वहां का एक प्रत्याशी अभी तक कोई पता नहीं चला है कि कौन सा वहां के प्रत्याशी आरजेडी से रहेंगे, यानी महागठबंधन से रहने वाले। लेकिन आरजेडी का पूर्व विधायिका समता देवी जी हमारे पास है और कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेरा चैनल में स्वागत है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, इमामगंज में अभी उपचुनाव है, आरजेडी से कौन सा प्रत्याशी आने वाले हैं? ये तो पार्टी कंफर्म हुई है, तो हम लोग नहीं कहेंगे कौन आएगा ना आएगा से। हमारे नेता निर्णय लेंगे, हम कौन होते निर्णय लेने वाले हैं। आप लोग के तो कर्तव्य तो बनता है कि हम पार्टी से अपने टिकट मांगे, लड़े। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ये सब गलत हुआ है। सूत्र से कहीं से पता चल रहा है मैडम कि आप इमामगंज से आरजेडी की प्रत्याशी आप ही होने वाले हैं। सूत्र के अनुसार से हमको तो ऐसा कुछ न्यूज नहीं आ रही, हमारे नेता के तरफ से कोई निर्देश है। अब सब अपना अपना चला रहे हैं, तो लोकतंत्र है, तो कोई रोक भी नहीं सकता, अपना अपना लोग। अगर आरजेडी अगर आपके टिकट दे देंगे वहां से, क्या आप लड़ पाइएगा वहां से, नकार दीजिएगा? कहे अगर टिकट देंगे तो चुनाव लड़ेंगे, मगर ये नहीं कहेंगे कि हम कभी साहब से कहें कि हम चुनाव लड़ेंगे, इमामगंज से हम भी उम्मीदवार हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आप अपने तरफ से नहीं मांगिएगा टिकट? नहीं, अभी तक कोई प्रयास नहीं किया? नहीं नहीं, कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन उम्मीद है 2025 में बाराचट्टी विधानसभा से लड़ने वाले? हाँ, वो 2025 में हम लोग काम किए हैं, तो कहाँ नहीं लड़ेंगे 2025 में। सब दिन हम लोग एक्टिव रहे हैं, जनता के बीच में रहे हैं, और जो भी काम रहा है हम लोग निस्वार्थ से हमने काम करने का काम किए हैं। अभी शिक्षा व्यवस्था, अभी स्कूल में बीपीएससी टीचर पूरा बिहार में आए हैं, लेकिन जिस तरीका से पहले पढ़ाई होते थे उस तरीका से अभी भी नहीं हो पा रहे हैं, पहले जैसा ही हो रहा है। लेकिन उस शिक्षा पर आपका क्या रिएक्शन रहेगा बाराचट्टी क्षेत्र में? देखिए, इस पर तो हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री, उनको भी बात को समझना, अभी तो इस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आने वाला दिन हम लोग की सरकार आएगी, हम लोग तो यही कहेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सब अच्छा व्यवस्था कराने का काम करेंगे, और करेंगे। हमारे युवा वर्ग के हमारे तेजस्वी जी हैं, देखिए जो 17 साल में जो काम नहीं किए हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, वो 17 महीना में हमारे तेजस्वी जी काम किए हैं। आज शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो, चाहे जो भी बात हो, अभी टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, जो भी है, उन्हें लोग उनके ऊपर नजरअंदाज कर रहे थे। जैसे वो सरकार में आए, सारे उन्होंने वेतन बढ़ाने के काम किए। ये तो बात सही है, पूरा बिहार जान रही है कि जो 17 महीना में तेजस्वी यादव जी काम किए हैं, टोला सेवक को, शिक्षक को, इन लोगों को वेतन बढ़ाए हैं। लेकिन जंगल राज किस लिए कहा जाता है तेजस्वी यादव को? देखिए, जंगल इसलिए कहा जाता था
हमारे लालू जी राबड़ी राजमाता हैं, जो गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक को उन्होंने हक अधिकार दिलाने का काम किए। जो कुर्सी पर बैठने लोग नहीं दिया जाता, समंत विचार के लोग कुर्सी पर नहीं दिया जाता था, अपने ही खटिया पर उनको नहीं बैठा दिया जाता था, अपने ही चौकी पर बैठने नहीं दिया जाता, ब्लॉक में नहीं लोग जाने दिया जाता था। यही लालू जी ने अधिकार देने के काम किए हैं। और जो जो लालू जी जागरूक किए हैं, आज देखने के लिए मिल रहा है। लालू जी तक, ये नीतीश जी तक खाली 20 साल जो काम किए हैं, ये लालू जी काम किया हुआ इनको फायदा मिल गया है, नहीं तो इनको फायदा नहीं मिलता जब लालू जी नहीं काम करते थे। आज जितने भी आज वोट के अधिकार है, कोई जानता था वोट देने का? ये लालू जी ने वोट देने का अधिकार देने के काम किए। बहुत ऐसा जगह हो, हम लोग आंख से देखें कि जहाँ जहाँ लोग दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, नहीं दिया जाता था वोट देने के लिए। सब अपने वोट दे देता था लोग, और कहता था कि आपका वोट पड़ गया है। तो ये सब विकास यही हुआ। जब जब दलितों पिछड़ों के विकास हुआ, तब तक जंगल राज आ गया। आज देखिए ना, बीजेपी की सरकार है, 10 साल 8-9 साल हो गया है ना बीजेपी की सरकार। क्या वैकेंसी निकाल है? हमारे मोदी जी कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो 15-15 लाख गरीबों के अकाउंट में देंगे, काला धन लाएंगे, रोजगार देंगे, रेल में नौकरी देंगे। रेल में तो सब निजीकरण दिया, कहाँ ये सब नौकरी सेंटर सरकार दे रही? हमको तो खुद यहाँ के जनता पर समझ में नहीं आता है। हमारे जो अभी 2024 में जब चुनाव हुआ, हमारे तेजस्वी जी चिल्लाते रह गए कि हम नौजवानों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, बिजली बिल माफ करेंगे, और हर दीदी के खाता में 1 लाख रुपया देंगे, हर मंथली 8,000 महीना देंगे। ये सारा लोग भुला गया है। समझ में ना आता है कि ये देश कहाँ जाएगा। अपने आप में लोग गुलाम महसूस कर रहा है। महंगाई तो चरम सीमा पर महंगाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भारत सरकार के द्वारा डीलर के द्वारा दिया जाता है जो राशन गरीबों के 5 केजी देने का, हर एक व्यक्ति पर 5 केजी देना है, लेकिन अभी 5 केजी मिल पा रहा है? देखिए, ये 5 केजी नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे जो मुखिया है बिहार के, इनसे आप लोग क्वेश्चन कीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोग किसको खिलाफ कर सकते? वहीं से सारे लोग घूसखोरी बढ़ा हुआ, तो नीचे वाला क्या करेगा लोग? इसलिए 5 केजी नहीं दिया जा रहा। हाँ, इसलिए नहीं दिया जा रहा है। क्या आप भी जान रहे हैं कि भ्रष्टाचारी भी बहुत बढ़ गए हैं बिहार में? भ्रष्टाचारी तो बढ़े गए, भ्रष्टाचारी बिगाड़ गया है। ये घूसखोरी भी चरम सीमा पर। आप जाइए ना ब्लॉक में, जो लालू जी के टाइम में गरीब गुरबा के जो काम होता था, अभी जाइए ना, जातीय आवासीय बगैर पैसा लिए वो काम नहीं करता। अभी सर्वे चल रहा है, देखिए जाकर वहाँ बैठ के तनी चेहरा छुपा के जाइए, देखिए वहाँ क्या खुलेआम पैसा लिया जा रहा है, काम हो रहा है। आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, जब ब्लॉक की जब बात की तो आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप भी जाकर के मिल सकते हैं, वहां पे जनता के बीच में आवाज बातों रख सकते हैं, लेकिन आप काहे बैठे हुए रहते हैं? आप भी जाइए ब्लॉक में। अभी हम लोग धरना प्रदर्शन दिए, ब्लॉक में बैठे कहाँ जाते? जब भी जनता आवाज उठाते, जब भी जनता ऐसा कुछ मुद्दा पर बुलाते, हम लोग जाते, हम लोग बैठे नहीं। हम क्षेत्र में रहते, हम लोग कहाँ बैठे रहते? कोई शहर में बैठे रहते, या पटना में, गया में।